और मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि भले ही ये जो बच्चे एक्ट कर रहे हैं आज, इनके लिए हो सकता है ये चीजें आज केवल मनोरंजन तक सीमित हो, क्योंकि होता भी है। ये समय सबका होता है। जब पब्लिकली उत्साह बढ़ता है, कोई प्रशंसा करता है, तो वो सबको अच्छी लगती है और उस समय हर एक कोई चाहता है कि वह उस प्रशंसा का पात्र बने। तो निश्चित आज ये आपके लिए मनोरंजन होगा कि चलो कोई साड़ी पहनेंगे, कोई लक्ष्मीबाई बनेगी, क्योंकि मैं भी इसी भट्टी से निकल कर के आई हूं। मैं इसको सौभाग्य तो नहीं कहूंगी, ये शायद कोई दुर्भाग्य ही था। मेरे दादाजी चाहते थे कि मुझे गुरुकुलीय शिक्षा मिले, पर परिवार में जो मातृशक्ति होती हैं वो सोचती है कि बच्चे हमारी छत्र छाया में रहेंगे तो वो प्यार अधिक होगा। इस कारण से गुरुकुल नहीं जाने दिया गया। लेकिन मेरे दादाजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे और उनसे जो संस्कार मुझे प्राप्त हुए, उन्हीं संस्कारों का प्रभाव विद्यालय में जब कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें दिखाई देता था। मैं बहुत छोटी थी, शायद 3rd या 4th में रही होंगी, और मेरे दादाजी को मेरे विद्यालय में मुख्य अतिथि बना करके बुला लिया गया और मैंने वहां पर बड़े चाव से बिल्कुल मटक मटक के एक फिल्मी गाना गा दिया। तो जैसे ही गाया तो घर आते ही तुरंत मैंने तो नमस्ते की, पर बदले में मुझे एक चाटा मिला। और चाटा किस लिए मिला? कि गाने के लिए यही गाना मिला था। तो मैंने तुरंत कहा जो मुझे आता था वो मैंने सुना दिया। तो तुरंत मेरे दादाजी एक पुस्तक उठा करके लाए और वो पुस्तक उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। तो मैंने कहा ये तो मुझे बहुत कठिन सी लग रही है, ठीक से मुझसे पढ़ी भी नहीं जा रही। तो फिर उन्होंने एक एक शब्द बोल करके मुझे एक भजन याद कराया, एक गीत याद कराया। और आओ मैं वो गीत भी सुना देती हूं जो मैंने जीवन में दूसरी बार शायद मंच पर सुनाया था। कौन सा था? अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान
चल गया होता अगर की बातों पर ज़माना चल गया होता। न मुझे जाती लताएं फूल पत्तियों ये कलियां न मुझे जाती लताएं फूल पत्तियों ये कलियां लगाया जो दयानंद ने लगाया जो दयानंद ने वो पौधा पल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर ज़माना चल गया होता। नागम में यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर नागम में यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर न गौरव हिल गया होता न गौरव गिर गया होता न अपना बल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती तो ये आंधी नहीं उठती ये तूफान ढल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता जमाना चल गया होता जमाना चल गया बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो दादाजी ने हाथ में एक पुस्तक दी कविवर बेमोल जी की और कहा कि ये भजन याद करो। मैंने किया और अपने विद्यालय में सुनाया तो वहाँ हमारे गुरुजी जो अब भी हैं और बड़े प्रसन्न भी होते हैं, श्रद्धेय गुरुवर हमारे राजवीर जी, आगे की व्यवस्था उन्होंने संभाल ली। इस चीज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो शायद जिसके कारण आज मैं इस मंच पर बैठी हूं तो 3 चीजों की प्रमुखता हो गई। एक तो घर के संस्कार, और दूसरा जब अच्छी पुस्तकें आपके हाथ में आ जाती हैं,
और तीसरा, जब आपको अध्यापक अच्छे मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि ये 3 चीजें आपको अच्छी मिल गई तो सोचो जीवन बिगड़ नहीं सकता, वो बनेगा ही बनेगा। बहुत चाह रहता था मंच पर जाएंगे, थोड़ा सजे धजेंगे, हमें देख के लोग तालियां बजाएंगे, हमारा उत्साह वर्धन होगा, हमारी प्रशंसा होगी। बहुत उस समय मनोरंजन के रूप में लिया जाता था, पर वो मनोरंजन की चीजें कब आत्मरंजन से जुड़ गई पता नहीं लगा। कब वो चीजें जो सामान्य लगती थी वो विशेष लगने लगी पता नहीं लगा। और मैं समझती हूं जो एक बच्चों को कहा जाता है कि ये तो बिगाड़ की तरफ, शायद वो कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि वातावरण ही पूरा का पूरा उस प्रकार का मिल गया। तो जो इस विद्यालय से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, शिक्षा तो सब जगह मिल ही रही है, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये तो सब जगह विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। पर यदि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी मिल जाए, आधुनिक शिक्षा, लेकिन उसके साथ में जो हमारे प्राचीन संस्कार हैं, जो हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, यदि वो मिल जाए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी, ध्यान रखना। तो मैं तो समझती हूँ इस महर्षि दयानंद आदर्श विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके अध्यापक, जिनकी अध्यापिकाएं, जिनके प्रधानाचार्य हैं और विद्यालय पूरी की पूरी कमेटी जो इन बच्चों पर इतनी मेहनत कर रही है, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं, वास्तव में वो अद्भुत हैं और वो बहुत प्रशंसनीय हैं। मैं बार बार आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, बार बार।